नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। यह हमारा एसएससी जीके प्रश्नोत्तरी का पार्ट नंबर 19 है। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिनेशिया का द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है न्यूजीलैंड देश को। द्वीप से आशय एक ऐसे क्षेत्रफल से होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है। तो किस द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है न्यूजीलैंड को? पॉलिनेशिया द्वीप समूह का। प्रश्न नंबर 2 है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। यूएसएसआर का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस है, जहाँ पर 1928 में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। उसी की तर्ज पर 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का आह्वान सम्मिलित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय 1969 से 1974 तक था। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1928 में जो ये समिति बनाई गई थी, इस समिति की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी। प्रश्न नंबर 5 है, जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य की मांग की। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने ऑप्शन ए, वे संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह। उन्होंने आदिवासी महासभा की भी स्थापना की थी। वे पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। ये सारे कथन सत्य हैं जयपाल सिंह के बारे में। प्रश्न नंबर 6 है, कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, यह एक शुभंकर है टिक्की मौसी कुपोषण के संदर्भ में। टिक्की मौसी ओडिशा और यूनिसेफ की कुपोषण से लड़ने वाले अभियान का शुभंकर है। क्या है? शुभंकर। प्रश्न नंबर 7 है, मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। वहाँ पर यह राजस्थान राज्य का एक ज़िला है जैसलमेर, जिसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। इसके बारे में और जानकारी है, वेटिकन सिटी को आधिकारिक तौर पर वेटिकन सिटी राज्य कहा जाता है। यह कहाँ पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। वेटिकन सिटी लैटरन संधि के तहत 11 फरवरी 1929 को इटली से स्वतंत्रता हासिल की थी वेटिकन सिटी ने। वेटिकन सिटी का कुल क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 0.44 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर भी नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, हीरा उत्पादन के लिए कौन सी खान सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पन्ना खान। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में पन्ना खान हीरा उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हीरे की प्रसिद्ध पन्ना खान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसमें 17वीं शताब्दी से खुदाई का कार्य चल रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिगबोई भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी है। डिगबोई भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी है। और डिगबोई के बारे में जानकारी है, डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 19वीं शताब्दी से तेल की खोज की गई। 19वीं शताब्दी में डिगबोई एशिया का ऐसा पहला स्थान है जहाँ से तेल प्राप्त किया गया। डिगबोई में पहला तेल शोधन कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। भारत के झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है।
प्रश्न नंबर 12 है केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल में पेरियार नदी बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी की कुल लंबाई कितनी है? 244 किलोमीटर, जो कि केरल राज्य में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की शिवगिरी से होता है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध। प्रश्न नंबर 13 है विश्व का सर्वाधिक लंबा सेतु भूपेन हजारिका किस नदी पर बनाया गया है? सड़क पुल है यह सबसे लंबा, जो किस नदी पर बनाया गया है? तो यह लोहित नदी पर बनाया गया है। लोहित नदी पर बनाया गया सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका, जिसका नाम है। इस सेतु को ढोला सातिया के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक मुहाना अरुणाचल प्रदेश में तो दूसरा मुहाना असम में है। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। कितनी है? 9.15 किलोमीटर। इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच यातायात के समय में 4 घंटे की कमी आई है। प्रश्न नंबर 14 है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? इस दर्रे की 5654 मीटर है। 5654 मीटर है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। यह दर्रा काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और यह पाक के कब्जे वाले कश्मीर को चीन से जोड़ता है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूमर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। प्रश्न नंबर 16 है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर की भौतिक बनावट सॉफ्टवेयर कहलाती है। प्रश्न नंबर 17 है कनाडा के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आइस हॉकी। कनाडा के राष्ट्रीय खेल का नाम है आइस हॉकी। प्रश्न नंबर 18 है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी 1909 के काउंसिल एक्ट में। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। 1909 के काउंसिल एक्ट के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय को पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। प्रश्न नंबर 19 है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा वॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। वॉन झील अनातोलिया की सबसे बड़ी झील और तुर्की के वॉन और बिटलस प्रांतों में स्थित है। यह एक खारी झील है जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली धाराओं से जल प्राप्त करती है। वॉन झील। प्रश्न नंबर 20 है आज का अंतिम प्रश्न, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। और अन्य जानकारी है भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 7,516 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। भारतीय राज्यों में गुजरात की सबसे लंबी रेखा तटरेखा है। भारतीय राज्यों में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे कम सीमा रेखा भारत की अफगानिस्तान के साथ लगती है और सर्वाधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जो केवल तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं, मालदीव और श्रीलंका। केवल 2 देश हैं जो तटीय रेखा से जुड़े हुए हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो कि केवल जल के द्वारा तटीय रेखा बनाते हैं। ऐसे 2 देश हैं, ऐसे देश भी हैं 3 जो भारत के साथ जल और थल दोनों प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार सम्मिलित हैं। तो ये था आज का पार्ट। सभी चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें।